तो पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी फ़ोन्स ट्राई करे, टेस्ट करे कैमरास के लिए स्पेसिफिकली इस चैनल पे, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मुझे लगा कि अगर आप एक फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो फ़ोटोज़ के लिए हो या वीडियोज़ के लिए, ये कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एंड इवन अगर ब्रांड्स आगे कुछ लॉन्च करते हैं, आई विश ऐसे कुछ फीचर्स एक फ़ोन में रहे जो आपको ये 5 से 6 फीचर्स एक ही फ़ोन में मिल जाएँ। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, कुछ यूनिक है। पहले फीचर के साथ स्टार्ट करते हैं जो मुझे लगता है कि प्रो वीडियो मोड हर एक फ़ोन में होना चाहिए। जैसे Xiaomi के काफ़ी फ़ोन्स में आप देखना, MI Xiaomi के फ़ोन्स में आपको वीडियो में प्रो मोड का ऑप्शन मिलता है। इवन हाई एंड फ़ोन्स में जाओगे तो सैमसंग में भी आपको मिल जाता है। बट ये एक ऐसा फीचर है जो आई थिंक अगर आप 25,000 या उससे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके फ़ोन में फीचर रहना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में हर कोई वीडियो बना रहा है। बहुत से लोग प्रोफेशनली भी बनाते हैं, सोशल मीडिया के लिए भी। और ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, एक्सपोजर बहुत चेंज होता रहता है। तो अगर आप प्रो मोड में वीडियो बनाते हो, वहाँ पे पहली चीज़ आप ISO एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड आपके कंट्रोल में है। मान लेते हैं आप इंटेंशनली वीडियो को थोड़ा सा अगर वार्म करना चाहते हो तो आप वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो। इवन फोकस भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको थर्ड पार्टी ऐप्स में मिलती हैं, बट अगर आपको जो इन फ़ोन जो आपको ऐप मिलती है बेसिक, उसमें अगर ये फीचर आ जाए तो आपके लिए वीडियो बनाना काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। दूसरा फीचर जो आज से 1-1.5 साल पहले आता था बट 2023 के बाद बहुत फ़ोन्स ने हटा दिया, वो है प्रो मोड में 50 मेगापिक्सल का मोड। अब जब भी आप प्रो मोड में जाते हो आपको हाई रेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2020 से 2022-23 में जितने फ़ोन आए थे ऑलमोस्ट काफ़ी फ़ोन्स में ये ऑप्शन रहता था, अब वो फ़ोन्स ने हटा दिया है। तो मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर फ़ोन्स ये चीज़ लेके आते हैं ब्रांड्स, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज आपके सेंसर का फुल पोटेंशियल यूज़ होगा जब भी आप कोई फ़ोन खरीद रहे हो। अगर वो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, बट अगर आप प्रो मोड में जाते हो तो आप अपने फ़ोन में करके देखना, अगर आपने रिसेंटली लिया है, आपको वो हाई मेगापिक्सल की ऑप्शन नहीं मिलेगी। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप हाई रेजोल्यूशन में अपनी शटर स्पीड ISO ये सब एडजस्ट करके प्रो मोड में फ़ोटो ले सकते हो, और बाद में अगर क्रॉप भी करते हो स्टिल आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलेगा। अगला फीचर जो सैमसंग में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है वो है जब आप नॉर्मल मोड से हाई रेजोल्यूशन में जाते हो, जैसे 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल। सैमसंग के मैंने रिसेंटली सारे फ़ोन्स में देखा है ऊपर 12 MP लिखा होता है, आप उस पर टैप करोगे तो आप 50 मेगापिक्सल पे चले जाते हो। नॉर्मली बाकी फ़ोन्स में क्या है, आपको मोर पे या फीचर्स में जाके फिर वहाँ से इनेबल करना पड़ता है, जो टाइम टेकिंग है, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट भी होता है। और अगर आपको इंस्टेंटली कुछ हाई रेजोल्यूशन में शूट करना है तो कई बार वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, बिकॉज 2 से 3 सेकंड आपको उस चीज़ में वेस्ट हो जाता है, फिर आप सेटिंग्स भी चेंज करते हो। तो आई थिंक ये एक बहुत सही फीचर है जो आपको सैमसंग के कई फ़ोन्स में मिलता है। यूज़र इंटरफेस का फीचर है, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो बाकी ब्रांड्स को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट यूज़र इंटरफेस, मैंने आई थिंक मोटरोला के काफ़ी फ़ोन्स में देखा है जो मैक्रो मोड का ऑप्शन होता है वो आपको अल्ट्रा वाइड 1x 2x के साथ ही मिल जाता है, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी इजी हो जाता है। आपको इंस्टेंटली अगर कोई फ्लावर की फ़ोटो ले रहे हो, वहाँ आपको कोई मधुमक्खी या कुछ दिख गया, आपको एकदम से मैक्रो मोड में जाना है तो आप इंस्टेंटली वहाँ से ही स्विच करके फ़ोटो ले सकते हो। बट बाकी फ़ोन्स में क्या होता है, आपको मोर पे जाना पड़ेगा या ऊपर टैप करना पड़ेगा, वो जो 3 लाइन्स होती हैं, फिर जाके आप मैक्रो मोड एनेबल डिसेबल करते हो, जो अगेन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगला फीचर जो आजकल बहुत कम फ़ोन्स दे रहे हैं स्पेशली अंडर 25,000, वो है फ्रंट कैमरा में 4K वीडियो। अगर आप व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा करते हो, अब नॉर्मली अगर आप रियर कैमरा से कर रहे हो आप डिस्प्ले पे नहीं देख सकते कि क्या दिख रहा है, आप फ्रेम में आ रहे हो नहीं आ रहे। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो, ये वुड प्रेफर कि आप स्क्रीन पे देख सको कि क्या वीडियो आ रही है। और फ्रंट में आज भी बहुत से फ़ोन, इवन कई फ़ोन इवन 27-28 हज़ार के जो आते हैं उनमें भी फ्रंट में 1080p मिलता है। तो अगर आप एक फ़ोन प्लान कर रहे हो, ट्राई करो उसमें ये चीज़ देख लो कि फ्रंट में 4K है या नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1080p पे जाते हो इंस्टेंटली आपका रेजोल्यूशन बहुत अजीब सा हो जाता है, ओवर शार्पनिंग आ जाती है, क्वालिटी अच्छी नहीं आता, और अगर आप उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करोगे तो देखने में वीडियो उतनी बढ़िया नहीं लगती। लास्ट चीज़ है एपर्चर। अब जब भी आप फ़ोन लेने का प्लान करते हो नॉर्मली आप देखो कि कितने मेगापिक्सल का है, वो सारी चीज़ों पे जाओगे, नंबर ऑफ़ कैमराज, बट मेरे हिसाब से आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एपर्चर वैल्यू। कई फ़ोन्स में f1.7 आ रहा है, मोटरोला के 1-2 फ़ोन्स में f1.4 आया था, उसके बाद उन्होंने भी वो चीज़ आगे नहीं लेके गए, विच आई विश आता, बिकॉज f1.4 पे मैं आपको 1-2 फोटोज़ दिखाऊंगा। जब आप फोटोज़ लेते हो तो आप हल्का सा भी पास जाके अगर किसी सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हो ना, वो नेचुरल ब्लर जो आता है वो पोर्ट्रेट मोड से ज़्यादा बेटर दिखता है, ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं, और जो एजेस आते हैं वो भी नेचुरल ही फॉल ऑफ होता है ब्लर का। दैट इज़ अनदर थिंग जो मुझे लग रहा है कि हाई एंड फ़ोन्स में भी आना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखोगे 50-60 हज़ार भी खर्च कर रहे हो तब भी आपको f1.7 1.8 का एपर्चर मिल रहा है। बट अगर कहीं ना कहीं f1.4 या 1.5 आ जाता है तो वो जो नेचुरल ब्लर है
वो आपको काफ़ी देखने में सही लगेगा। लास्ट पॉइंट एक बोनस के तरीके से है, जब भी आप एक फ़ोन प्लान करते हो सेंसर साइज़ पे ज़रूर ध्यान देना। अगर आपको ना मिले तो GSM अरीना पे आप जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ मिल जाता है। अब उसका बेनिफिट क्या है कि जितना बड़ा सेंसर होगा ना, नॉर्मली अगर आपका f उतना कम नहीं भी है, 1.7 और 1.8 भी है, स्टिल अगर बिगर सेंसर है तो आपको नेचुरल ब्लर इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सब्जेक्ट से हल्के डिस्टेंस पे हो तो भी कंपैरेटिवली बैकग्राउंड ब्लर आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड उसका एक सबसे मेजर बेनिफिट होता है कि लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो जब भी आप 2-3 फ़ोन्स को कंपेयर करो, ट्राई करना कि उसके सेंसर साइज़ पर भी ध्यान देना। तो ये कुछ 5 से 6 चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि एक आइडियल फ़ोन में फॉर कैमरा होना चाहिए। बाकी 1-2 और कुछ फीचर्स जो आप कमेंट करके बताना चाहो वो बता सकते हो, बिकॉज आई एम श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगा। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।